नाउ सी द MU और TU ग्राफ। ये मान लीजिए मैंने TU के लिए बनाया और ये ग्राफ मान लीजिए मैंने MU के लिए बनाया। ठीक है, यहाँ पे यूनिट्स आ जाती हैं। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे TU आ जाता है और यहाँ पे हमारी यूनिट्स आ जाती हैं। यहाँ पे MU आ जाता है और यहाँ पे हमारी यूनिट्स आ जाती हैं। अभी ऐसे ही नॉर्मली समझिए, फिर मैं प्रॉपर एक आपको डायग्राम बना के शो कर दूँगी। समझिए, यहाँ पे देखिए क्या कैसे हो रहा है। पहले TU बढ़ रहा है। TU क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, बढ़ रहा है ना। यहाँ पे देखिए पहले 50 था, फिर 80 हुआ, फिर 100 हुआ, फिर 110 हुआ, ऐसे बढ़ रहा है। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब यहाँ पे आके 110 के बाद जब फिर 110 हुआ, 4 यूनिट्स खाने के बाद 5th यूनिट पे भी सेम लेवल हुआ, तो ये हो गया कांस्टेंट। कौन सी? उसमें 5th वाली यूनिट में जो TU हो गया वो कांस्टेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद जब कांस्टेंट के बाद TU जो हो गया वो गिरने लगा, डिक्रीज होने लगा, तो TU हमारा डिक्रीज होने लगा। ठीक है, अब ये समझो TU से इसका कैसे रिलेशन बनता है। MU हमारा भी, MU कैसा था हमारा? MU देखो कम हो रहा है ना, तो मतलब ये ऊपर से नीचे आएगा। ऊपर से नीचे, पहले 50 था, 50 रहा, फिर उसके बाद 30 हुआ, फिर 20, फिर 10, फिर उसके बाद 0। 0 में यहाँ पे 0 आ गया हमारा। ये हो गई 0 कंडीशन। ठीक है, किसकी? MU की। MU यहाँ पे 0 हो गया हमारा। जब हमारा MU 0 हुआ तो हमारा TU क्या हुआ? कांस्टेंट। ऐसे समझो, नीचे बना देती हूँ। MU, जब हमारा MU 0 हुआ तो हमारा TU क्या हुआ? कांस्टेंट हो गया ना। हमारा TU जो हुआ वो कांस्टेंट हो गया। जब हमारा MU 0 हुआ तो TU हमारा क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेम ही सेटिस्फैक्शन रहा हमारा। ठीक है, यहाँ पे मैंने मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन क्यों लिखा है? क्योंकि अब इससे ज़्यादा ये नहीं बढ़ेगा TU यहाँ पे, क्योंकि कांस्टेंट हो गया। जितना इसको बढ़ना था बढ़ गया। तो जब ये TU मैक्सिमम होगा तो MU हमारा क्या होगा? 0। ठीक है, when the TU is maximum then MU is 0। when TU is decreasing, जब TU हमारा डिक्रीज हो तो MU क्या होगा? नेगेटिव। when the TU is decreasing the MU will be negative। ठीक है, समझ में आ गया? ऐसे हमारा TU और MU का रिलेशन बनता है। अब देखो इसमें 3 पॉइंट्स आते हैं आपके। पहला पॉइंट क्या आता है? when TU is increasing MU is also increasing। when TU increasing MU is also increases। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट आता है when TU constant MU is 0। ठीक है, 0। नेक्स्ट क्या आता है? थर्ड पॉइंट when TU decreases, तो फिर MU is negative। ठीक, आई होप समझ में आएगा। ये तीनों पॉइंट हमेशा याद रखना। आराम से आपका टेबल भी बन सकता है और डायग्राम भी बन सकता है। क्या? when TU increasing MU is also increases। when MU when, अच्छा ये MU इधर है। when TU constant MU is 0। when TU decreases MU is negative। that's all। इतना आपका ये कॉन्सेप्ट था TU MU का। नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है समझिए। इसमें हमारे 2 चीज़ें आती हैं। एक आता है कंज्यूमर
और एक आता है हमारा इक्विलिब्रियम। दो टॉपिक्स आते हैं। कंज्यूमर क्या होता है सुनिए, इज वन हु बायज और परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। कंज्यूमर वो पर्सन होता है जो परचेज करता है और बाय करता है गुड्स और सर्विसेज को अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, उसे हम लोग कंज्यूमर कहते हैं। इक्विलिब्रियम क्या होता है, एवरीथिंग शुड बी इन बैलेंस्ड स्टेट। जब सारी चीज़ें बैलेंस्ड फॉर्म में होती हैं उसे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। ठीक है, नाउ सी अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, सिचुएशन वेयर अ कंज्यूमर सिक्योर्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विद मिनिमम बजट। मतलब वो सिचुएशन होती है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन होती है जहाँ पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाता है, किससे, मिनिमम बजट से, उसे हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं। ठीक है, आज का इतना ही टॉपिक था, कल हम लोग बाकी का आगे करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।